एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है आपके घर में काम कर रही अपनी माँ से, या फिर आपकी बहन से, या फिर आपकी मेड, आपके घर खाना बनाने वाली ऐसी अन्य महिलाएं हैं जिनके ऊपर हीट का, खास करके जो हीट वेव इस बार चला है 2023 में सबसे ज़्यादा जो हीट रिकॉर्ड हुआ, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बेसिकली विमेन पर क्या पड़ता है। आज का टॉपिक ये है। ये टॉपिक विल कवर योर विमेन से रिलेटेड टॉपिक, जो आपका सोशल इशूज से रिलेटेड टॉपिक है, प्लस ये जो टॉपिक है ये लिंक करेगा वुमेन और सोशल इश्यूज वाले टॉपिक को क्लाइमेट चेंज से। करंट रिलेटेड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर सोशल अवेयरनेस एज वेल। शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। वाई इज इट इन न्यूज? पहली चीज ये तो एक्सट्रीम हीट देखी गई थी और ये खास करके बहुत प्रेशराइजिंग इशू होता जा रहा है। हीट डोम का फॉर्मेशन, अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम करंट रिलेटेड न्यूज में कवर करते रहते हैं। अब यहाँ पे विमेन, खास करके इनफॉर्मल सेटलमेंट जो है, फॉर्मल तो उतना नहीं बट इनफॉर्मल जितना भी यहाँ पे सेटलमेंट भारत में है, यहाँ पर जैसे पुअर हाउसिंग मटेरियल है या इनएडिक्वेट वेंटिलेशन है जिन घरों में वो काम करती हैं, यहां पर इससे हीट एक्सपोजर उनको ज्यादा होता है। यहां पर प्रोडक्टिविटी जो होती है बेसिकली महिलाओं की काम करने की, वो प्रोडक्टिविटी जो है वो यहां पर आके लॉस हो जाती है, गिर जाती है, जिसमें माना जाता है कि 90 मिनट का एक्स्ट्रा केयर यहां पे पर डे उनको देना पड़ेगा वुमेन को, महिलाओं को। इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर फीमेल के जो इनफॉर्मल लेबरर्स हैं, खास करके अर्बन एरियाज में या हार्श वेदर कंडीशंस जो हैं अलग अलग वर्किंग सेटिंग्स में, उनके थ्रू उनको जाना पड़ता है। तो यहाँ हीट ट्रैप्स का प्रॉब्लम है, बेसिकली एक्सट्रीम हीट है। हीट वार्मेस्ट ईयर रहा है ऑन रिकॉर्ड, 2023 वाज बेसिकली द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। टेम्परेचर्स बहुत सारे पास्ट में, जैसे मई जून 2024 में भी यहाँ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे थे, भले वो दिल्ली का तापमान हो या बाकी अन्य किसी जगहों का। वुमेन डिस्प्रपोर्शनेटली इसमें ज्यादा हार्म हुई है एक्सट्रीम हीट में, लार्जली क्योंकि यहाँ जो जितने भी पावर डायनामिक है, जैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी है इंडिया की, यहाँ पे बिकॉज अनइक्वल, अनफेयर यहाँ पे पावर डायनामिक्स हैं, जेंडर नॉर्म्स बेसिकली अनफेयर हैं, अनइक्वल एक्सेस है रिसोर्सेस को लेकर के। जैसा कि ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है, वहां पर इंडिया की अगर रैंक देखी जाए तो इंडिया की रैंक भी वहां पर 18th रैंक आई है, बॉटम से 18 रैंक आई है, ये नीचे से 18th रैंक है बेसिकली। अब यहां पे हम और बात करेंगे इससे रिलेटेड, तो परहैप्स अब हमें अलार्म हो जाना चाहिए इन नंबर्स से, क्योंकि इंडिया जो है यहां पर 1 in 6 जो वुमेन है वो भारत में रहती हैं। 6 महिलाओं में से एक महिला जितनी भी भारत में होती हैं वो वर्ल्ड में होती हैं, उतनी भारत में है। तो एक्सट्रीम हीट जो है नाउ इट्स अ रियलिटी फॉर देम। इनफॉर्मल सेटलमेंट्स बेसिकली जैसे यहाँ अर्बन नेबरहुड्स में वर्क करना, या ऐसे हीट चैम्बर्स बन जाते हैं मटेरियल की वजह से, या प्लास्टिक ट्रैप हीट जो होता है, इस टाइप के घरों में जब महिलाओं को रहना पड़ता है, ये एक प्रॉब्लम होती है। किचन्स जनरली पुअरली वेंटिलेटेड होते हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी है, खास करके केयर बर्डन भी उनके फेस पर आता है, ये सारी चीज़ें हैं। लॉन्गर वर्किंग आवर्स हो जाते हैं अगर यहाँ पे बात करेंगे तो हीट रिलेटेड डिजीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। महिलाएं ज़्यादा ग्रेटर रिस्क पर होती हैं अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे, जो हीट टॉलरेंस या बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन की जब बात आती है, तो यहाँ पर एक्सट्रीम हीट से रिस्क जो है, खास करके ऐसे रिस्क जो कि रिलेटेड हैं प्री टर्म डिलीवरी वाले प्रोसेस से, प्री टर्म डिलीवरी से, या जो मिस कैरियज हो जाता है, या फिर अगर स्टिल बर्थ्स होते हैं, तो ज़्यादा हीट वेव होने की वजह से यहाँ पर ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ये बेसिकली इंडिया का जो हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है इसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। वुमेन एक डुअल बर्डन उनके कंधों पर होता है यहाँ पे हीट रिलेटेड इलनेस की जब बात आती है, क्योंकि मेजॉरिटी जो केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो महिलाओं के कंधों पर होती है। लार्जर वर्किंग आवर्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रॉचिंग डिवाइड रिपोर्ट, इसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी लॉस जो होता है वो लगभग 90 मोर मिनट्स का होता है पर डे इंडिया में। मोरओवर अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे लॉस है, जैसे यहाँ पर वही टाइम जो उनका हीट स्ट्रेस में बेसिकली गया, उससे वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकती थी, स्किल्स एक्वायर कर सकते थे, या फिर वो उतना आराम कर सकते थे इसी टाइम के रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ऑक्यूपेशनल वर्नेबिलिटी है, खास करके इनफॉर्मल लेबर्स जैसे जो अलग अलग वर्किंग सेटिंग्स में है, जैसे आपके घर की मेड्स हैं, या जो हाउस मेड्स होती हैं, या जो काम करने वाली झाड़ू पोछे वाले आती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे ऐसी महिलाएं सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं। यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट होता है हीट का, खास करके महिलाओं पे, क्योंकि इंडिया कितना आया था, 18th आया था ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, पावर डायनामिक्स की वजह से।
हेल्थ और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी होता है, हीट स्ट्रेस की वजह से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इफेक्ट यहाँ पर होते हैं। देन यहाँ मेटर्नल चाइल्ड एयर केयर में हमने देखा प्री टर्म डिलीवरी की प्रॉब्लम है, स्टिल बर्थ की प्रॉब्लम है, मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे महिलाओं को डुअल केयर बर्डन भी होता है, केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इलनेस दोनों जब हो जाती हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे चैलेंजेस क्या है रूरल महिलाओं के, तो देखा जाए तो 8% जो इंडियन रूरल फीमेल्स हैं ये बायोमास से आज भी खाना बनाती हैं, लकड़ियों से, चूल्हे से। इससे एडिशनली उनको हीट और हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं। एग्रीकल्चरल इंपैक्ट की बात करेंगे तो हीट वेव क्रॉप यील्ड्स को अफेक्ट करती हैं, डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं पुअर रूरल जो वुमेन की फूड सिक्योरिटी या लिवलीहुड्स हैं। जेंडर नॉर्म्स की यहाँ पे बात करेंगे तो रेस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स जो मोबिलिटी पर हैं या जो क्लोथिंग पर हैं ये फोर्स कर सकते हैं महिलाओं को कि वो घर में रहें। फॉर एग्जाम्पल इफ वी विल गो टू मुस्लिम हाउस होल्ड्स तो वहां पे अगर महिलाओं को दोपहर में भी हिजाब पहन करके निकलना पड़ेगा, इट्स देयर ओन चॉइस बाय दे वियर, लेकिन अगर उस ब्लैक कलर के अटायर में उतनी गर्मी में निकलना वो और ज्यादा, इट इज बेसिकली अनफेयर फॉर द वुमेन हु लिव्स इन दैट। नाउ यहां पर अगर हम और बात करेंगे तो क्लोथिंग की वजह से यहाँ पे अनफ्रेंडली जो अटायर है, हीट अटायर, वो पहनने की वजह से भी यहाँ प्रॉब्लम होती है हीट से रिलेटेड। और कुछ डेटा की यहाँ पे बात करेंगे। एक रीसेंट रिपोर्ट यहाँ पर जो निकली थी, बेसिकली इट इज राइज अबव द हीट, एडीबी की एक रिपोर्ट थी। ये हाईलाइट करती है कि अनइक्वल इंपैक्ट है एक्सट्रीम हीट का महिलाओं पर, खास करके एशिया और पैसिफिक वाले रीजन में। फॉर इंस्टेंस महिलाएं जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहती हैं यहाँ पर, जैसे मार्जिन्स में या फिर स्लम्स में रहती हैं, यहाँ मल्टीपल चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। इनके जो होम है ये जनरली हीट चैम्बर की तरह यहाँ पे टर्न हो जाते हैं, क्योंकि इनके होम बेसिकली मटेरियल जो थोड़ा इनफॉर्मल है, अर्बन नेबरहुड्स यहाँ पर हैं, टिन है या एबिस्टॉस का यूज है या प्लास्टिक्स का यूज है, इन सारी चीजों के यूज से ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट यहाँ पे किचन पुअरली वेंटिलेटेड है, एक्सट्रीम टाइम जो है वो पॉवर्टी या केयर बर्डन का उन्हीं के ऊपर जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे लोअर प्रोडक्टिविटी हो जाती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है, कंसिडरेबली लंबे समय तक उनको काम करना पड़ता है। यहाँ पे जो स्क्रॉचिंग रिपोर्ट थी इसके हिसाब से हमने देखा था कि लगभग 90 मिनट्स जो है उनको एक्स्ट्रा केयर वर्क पर डे का उसमें देना पड़ता है हीट की वजह से। यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग जेंडर डिफरेंसेस की वजह से कुकिंग है, क्लीनिंग है, वाटर फेच करना है, फ्यूल फेच करना है। वुमेन अगर देखा जाए तो 2.5 टाइम्स यहाँ पर ज्यादा समय लगता है, या 2.5 मिनट्स मोर लगता है पर डे। अगर हम मेन के रिलेटेड यहाँ पे बात करेंगे तो अगर मेन को 1 मिनट लग रहा है तो वही महिलाओं को इस हीट की वजह से 2.5 मिनट्स लगते हैं। नेक्स्ट, और ये जो डेटा है बेसिकली ये डेटा है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस का, और ये 2019 का डेटा है, सो यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। नेक्स्ट, अगर हम और इससे रिलेटेड बात करेंगे तो यहाँ पर 2/3 जो वुमेन की प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ लॉस हो जाती है हीट की वजह से। अनपेड लेबर यहाँ देखा जाता है, अनपेड वर्क है, अनपेड लेबर यहाँ पर है। तो अनपेड वर्क में जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है, वाटर फेच करना, ये सारे अनपेड हैं। और यहाँ पे 2.5 टाइम ज्यादा मिनट्स पर डे ये मेन के मुकाबले देती हैं। यहाँ पर अर्बन फीमेल जो है हार्श वेदर उनको फेस करना पड़ता है मार्केट प्लेस पर, स्ट्रीट्स पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे। द रीजन इज अर्बन हीट आइलैंड जो है, क्योंकि मैक्सिमम सब्जी या और भी कुछ चीजें लानी होती है वो महिलाओं के काम की चीज होती है, महिलाएं उसमें जनरली ज्यादा इंडल्ज होती हैं, उनको वो करना पड़ता है। यहाँ पर उनका ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स जो है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कोई चाय बना रहा है, कोई खाना बेच रहा है, कोई डोमेस्टिक हेल्पर है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कोई सैनिटेशन वर्कर करता है, ये एक्सट्रीम जो क्लाइमेट्स हैं उनके लिए ये वनरेबल होते हैं। ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट, ये सिचुएशन और ज्यादा वर्सन कर देती है जब एनर्जी पॉवर्टी की बात आती है, बिना कूलिंग फैसिलिटीज के साथ जब उनको रहना पड़ता है, जैसे वेंटिलेटेड स्पेस में या फैन में, एयर कंडीशन, ये चीजें उनको नहीं मिल पाती हैं। एक और प्रॉब्लम है, दैट इज ग्रीनरी। यहाँ पर जो ग्रीनरी है या जो बाकी नेचुरल फॉर्म्स हैं ये इंक्रीजिंगली अनअवेलेबल होती जा रही है पब्लिक कंजम्पशन के लिए, खास करके अर्बन एरियाज में। फर्दर वाटर स्केर्सिटी की यहाँ पर जब प्रॉब्लम आने लगती है तो वाटर स्कार्सिटी यहाँ पर है, पावर फ्लक्चुएशन होने लगते हैं, ये चैलेंज बढ़ा देता है कि उनको हाइड्रेट कैसे रहेंगी, कैसे कंफर्टेबल रहेंगे ये लोग। रूरल इंडिया में इक्वली सीवियर ये चीजें सिचुएशन है, दिस इज द केस। नेक्स्ट, यहां पर और देखा जाए तो डेली रूटीन अगर महिलाओं का हीट अफेक्टेड रूरल एरियाज में देखें तो उनकी जो मॉर्निंग होती है वो यहाँ पे कुकिंग से यूज होती है, जिसमें वो बायोमास का इस्तेमाल करती हैं, या फिर एक जो हीट स्टोव होता है या जिसको हम हॉट स्टोव कहते हैं जो कैरोसिन से चलता है, उसमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बर्न्ट जो है, जो डिजीज बर्डन है वो उनका बढ़ जाता है। अगर यहाँ देखा जाए तो सिंस 56.8 रूरल इंडियन फैमिलीज जो हैं वो आज भी वो बायोमास के ऊपर अपना
खाना बनाती हैं या बायोमास उसमें वहाँ पर यूज़ होता है। ये जो डेटा है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है। यहाँ पर लॉन्गर वर्किंग आवर्स होते हैं, होम बेस्ड वर्क इनसाइड लिविंग एरिया जहां पे टीन हो, रूफिंग, हमने देखा कि ये बहुत अनबियरेबल हो जाता है, अनसेफ हो जाता है हीट में। अनइक्वल पावर डायनेमिक्स है, अनइक्वल एक्सेस है रिसोर्सेज को लेकर के। यहाँ पे व्हाट कैन बी डन, इशू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए एंड इसको एड्रेस करना चाहिए कि इट इज अ वेरी प्रेसिंग कंसर्न। यहाँ पे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, टारगेटेड इंटरवेंशंस हो सकते हैं, कुछ सब्सिडीज यहाँ पर दी जा सकती हैं, कुछ यहाँ छूट दी जा सकती है कुछ अप्लायंसेस पे जो केवल वुमेन के लिए हों, जैसे हाउसिंग कंडीशंस हैं या फिर कूलिंग की एक्सेस है, फैंस हैं, कूलर्स हैं, जेंडर गैप के जो नॉर्म्स हैं उनको यहाँ एड्रेस किया जा सकता है। वुमेन को ज़्यादा एम्पावर किया जाएगा ताकि वो रेजिलियंस बन सके, यहाँ पे एक मोर इक्विटेबल रेस्पॉन्स हो चैलेंजेस का जो कि एक्सट्रीम हीट की वजह से आता है। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स exacerbates the impact of extreme heat on the women in India: higher physiological tolerance to heat compared to men, predominantly indoor occupations with better heat protection, increased burden of unpaid care work and time poverty, lower susceptibility to heat related illness. So what is the effect? You can type down in the comment section the relative effect is correct or not. Next, we have today's main practice question. The question says the disproportionate impact of the extreme heat on the women in India is growing concern. Analyze the factors contributing to the vulnerability with a special focus on urban and rural women. Suggest strategies and to mitigate the effects of extreme heat on women and promote gender equality in the context of climate change. You can write it in 250 words and you can basically send it to us, or you can join our test series to practice this. So thank you, have a nice day, and stay tuned with Analyst IS for your better preparation.